जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी स्वामी शांति स्वरूपानंद जी से भगवान की कथा सुन रहे थे। हम भगवान को 3 रूप में मानते हैं। जो भगवान को साक्षात अपरोक्ष अनुभव नहीं कर पाए वो भी 3 तरह से मानते हैं। एक तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा सृष्टि के रचयिता हैं। सबल ब्रह्म अर्थात आकार तो नहीं है पर सृष्टि के रचयिता हैं। बिना हाथ पांव के, बिना इन इंद्रियों के इस जगत को रचते हैं। इसको आर्य समाज वेद मंत्रों के द्वारा बहुत ऐसे गीत बनाए हैं और वो कहते हैं, पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, तेरी हाथ कतरनी कहीं नहीं। और तू बिना हाथों के, सारे आर्टिस्ट हाथों से कई बहुत कुशल हो गए हैं, हाथ नहीं हो तो पैरों से भी कूंची चला के कई डिजाइन बनाते हैं, पर फिर भी कुछ है ना करने को। पर भगवान बिना हाथ पांव के, बिना आंखों के, बिना आंखों के देखते हैं। वैसे तुम्हारे भीतर है वो बिना आंखों के जो देखता है, हाँ, पर वो कथा करने का ढंग यही है कि पहले ऐसा कहा जाए कहाँ रहता है, क्या है। परोक्ष परमात्मा को पहले अपरोक्ष रूप से नहीं कहा, परोक्ष रूप से कहा। वो ऐसा है, अपाणिपादम, बिना हाथों का है, बिना पैरों का है, अब फिर भी चलता है, फिर भी करता है, फिर भी बोलता है। और वो जो चौथी वाणी है ना, वो बोलता है। और वहां से ना बोले तो यहां से बोल ही नहीं सकता। मन में तुम्हारे कोई शब्द फुरे ही नहीं तो जबान से क्या बोलोगे। और मन को कोई प्रेरित न करे, जो मनसो मनो, जो मन का भी मन है, मन कुछ नहीं है। और अभी एक लाइन आप सुन रहे थे, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे, बस इतना ही तो नहीं है। तू अकेला है प्यारे, राम कहाँ है तेरे साथ में। बात तो इतनी है, तेरे साथ राम कहाँ है। तुझे तो अभी विश्वास ही नहीं है। अपरोक्ष छोड़, अपरोक्ष राम को तेरे साथ हैं, ये बोध तो बाद की बात है, पर विश्वास तो हो। असल में भगवान का बिना ज्ञान के भी विश्वास, यही भक्ति है। बिना ज्ञान के उसका विश्वास करना, सुन करके, इसी का नाम भक्ति है। अपरोक्ष हो गया तो उसका नाम भक्ति नहीं है, उसका नाम ज्ञान है। ज्ञान और भक्ति में अंतर ही इतना है, जो वेदांत कहता है सब मानता है पर जानता नहीं, उसका नाम भक्त। और जानता नहीं फिर भी पूरा विश्वास है, ऐसा भी नहीं कि उसको विश्वास नहीं है। भगवान सृष्टि के रचयिता हैं और वही रचयिता साक्षात राम बनकर, कृष्ण बनकर आए हैं, ये मानता है। और तीसरा जो गुणातीत है, निर्बीज ब्रह्म,
शुद्ध ब्रह्म, निर्बीज ब्रह्म। जैसे निर्बीज मिट्टी, सबीज मिट्टी। आप उसे जिसको बीज कहते हो ना, हम कहेंगे सबीज मिट्टी, बीज वाली मिट्टी है तो वो भी मिट्टी। नष्ट कर दो, देखो अधिक और कुछ निकले। एक शुद्ध मिट्टी या निर्बीज मिट्टी, दूसरी अशुद्ध मिट्टी, सबीज मिट्टी, सबल मिट्टी जिसमें बल है, बल पैदा हो जाने का, कुछ कर डालने का जिसमें बल है। जानते हो, हम ईश्वर को ही सबीज ब्रह्म कहते हैं, जिसमें सृष्टि रचना की सामर्थ्य है, वह सबीज है, सबल ब्रह्म। कर्ता, कर्ता राम पिछान, एक ओंकार कर्ता पुरुष। जो करता है वो ईश्वर है। जब वो करता भी नहीं है, जहाँ करने का ख्याल भी नहीं है, जहाँ माया ही नहीं है, वह शुद्ध ब्रह्म है, वो करता नहीं है, उसमें कुछ पैदा नहीं होता। शुद्ध मिट्टी से एक पेड़ नहीं पैदा होता। आपके खेत में गेहूं चना उपजते हैं ना, शुद्ध मिट्टी से कि सबीज मिट्टी से? जो भी उपजता है वो सबीज ब्रह्म से, अर्थात ईश्वर से उपजता है, ब्रह्म से कुछ भी नहीं उपजता। ब्रह्म तो बिल्कुल मरुस्थल है, मरुभूमि। तो ब्रह्म, ईश्वर और अवतार। अवतार शरीरधारी ईश्वर, शरीरधारी ईश्वर का नाम अवतार है। और गुण युक्त ब्रह्म का नाम ईश्वर है। माया युक्त ब्रह्म का नाम ईश्वर है। बात समझे? माया युक्त ब्रह्म का नाम ईश्वर है और शरीर युक्त ईश्वर का नाम अवतार है। और अपनी ब्रह्मता को भी न जाने और गुणों की इस वास्तविकता को न जाने और देह में आवे जावे, उसी का नाम जीव है। और जो इस रहस्य को आने के बाद जान लेवे, उसका नाम उसका नाम ज्ञानी है। और जो दूसरों को भी जना सके, उसका नाम गुरु है। सद्गुरुदेव भगवान की। और फिर वहीं आ जाएं, जो ये सब जाने बिना भी ग्रंथों के, गुरुओं के वचन के आधार पर पूरा विश्वास करके राम को भगवान मानता है, कृष्ण को भगवान मानता है, मंदिर में पूरा प्रेम करता है, और गुरु को भी भगवान मानता है। और ऐसी जिसकी श्रद्धा है वो भक्त है। ईश्वर मेरे साथ है, इसका विश्वास है, निर्भय रहता है विश्वास से। केवल मान लेने से, मुझे वाणी याद तो नहीं है पर एक शब्द मैंने शायद सुना है, मनने की गति कही न जाए, जो कहे पीछे पछता है। मान लेने की गति कही नहीं जाती, केवल मान लेने की कहा है, वहां जान लेने की नहीं कहा। भक्त तो मान लेता है, और मान लेने की गति नहीं बताई, उसकी महिमा नहीं गाई जा सकती। मानने की गति, मान लेने वाले की क्या गति हो जाती है ये कहा, यदि कहेगा तो पछताएगा, क्योंकि कोई कहेगा बिना ज्ञान के नहीं हो सकता, कोई कहेगा अपरोक्ष अनुभव हुआ ही नहीं। इसलिए कहते हैं, अपन कहते नहीं हैं, पर माने की भी गति ज्ञानी से कम नहीं होती। मनने की गति कही न जाए। और जो कहे, जो बोले, पीछे पछताए। क्या कहे? इस अपरोक्ष और विश्वास के भेद को कैसे कहे? मान लेने का भी वही लाभ, वही शांति, वही निर्भयता
जिन लोगों के यहाँ विश्वास पैदा किया गया है वो अपरोक्ष के चक्कर ही में नहीं है और मस्त हैं बहुत संप्रदाय, बहुत संप्रदाय संसार में ज्ञान के चक्कर में डालते ही नहीं। और अर्थ तो विश्वास वाले भक्त वाले भक्ति परक करेंगे, ज्ञान वाले ज्ञान परक करेंगे। अभी आप सुन रहे थे नाम, नाम के लिए, नाम लेने से, और नाम किसका? भगवान का, परमात्मा का, ब्रह्म का नाम। नाम ले लोगे तो आप मुक्त हो जाओगे, तर जाओगे। नाम लो। नाम लेने का अर्थ उसके विषय में कुछ तो है पता, कोई तो है विश्वास जिसका नाम ले रहे हो। जैसे कोई घड़े को कहे तो मिट्टी का नाम ले ले, मिट्टी, वो घड़ा जो है नाम लेने आया किसी गुरु के पास, वो गुरु भी आकार में तो घड़ा ही था, जिससे नाम ले रहे हैं वो भी ऐसे ही तो था, पर नाम दिया उसने क्या कि तू मिट्टी है, तू मिट्टी का भजन कर, तू मिट्टी। वो मिट्टी कहा। अच्छा, तुमको मिट्टी कहते हैं तो ख्याल में आ जाती है कि नहीं? हाँ, बस नाम लिया काम बना। तुम यदि देखो, अभी विश्वास की बात, यदि जान लो ना कि ये है मिट्टी, इसका नाम मिट्टी है, लो नाम लो, फिर देखो घड़ा और ये और मकान क्या बचते हैं। संसार ही गया। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, नाम लेते भव सागर सूख जाता है। नाम लेते संसार गया। कौन सा नाम? पेड़ नाम, पहाड़ नाम, हाँ, कौन सा नाम ले लें? परमात्मा का नाम। परमात्मा का नाम जानकर ले ले, और नहीं जानता है तो जिसको परमात्मा तुम्हारा दिल मानता हो उसका नाम ले ले। राम परमात्मा है तो राम नाम ले ले। यह भी जानने वाली बात नहीं है। राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, नाम लेने का अर्थ, नाम कम से कम परमात्मा को नहीं समझ है तो नहीं सही। अच्छा, कोई व्यक्ति आदमी ही हो, अच्छा तुम्हारा जो गुरु होगा वो देखने में आदमी होगा कि नहीं? कोई स्त्री गुरु हो तो शरीर से तो स्त्री होगी, पर गुरु और स्त्री में, गुरु और आदमी में कुछ फर्क लगता है? यदि ध्यान में आपको गुरु आ जाए, शक्ल पूरी गुरु की आ जाए, गुरु के चरणों को पकड़ लो, तो आदमी के चरण है कि गुरु के? देखो कितना फर्क हो गया। चरण वही, केवल इस विश्वास से कि ये गुरुदेव हैं। अच्छा, ये मेरे पति हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी। इतना केवल मान लेने से आपका छूना, देखना, मिलना सब बदल जाता है। तो आपके कोई शरीर मनुष्य के आकार में है या देवी स्त्री के आकार में कोई भगवान है? यदि है तो उसकी याद ही भक्ति है, उसका दर्शन भक्ति है, उसकी कथा भक्ति है। वो जहाँ रहते हैं उस जगह जाना तीर्थ यात्रा है। पर ईमानदारी तुम पर कि वो भगवान है या नहीं है। जिसको आपने छुआ है ये आपके पिता हैं कि पति हैं? ये आपकी पत्नी है या देवी है? जिसको आप मिले हो या आप इतने में कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये बता दो। जब आपका मन कहीं जाता है, मंदिर में चला जाए, स्वामी जी के चरणों में चला जाए, तब तो वही मन किसी दूसरी शकल में चला जाए। वो शकल गुरु की नहीं है, वो शकल भगवान की नहीं है, ये तुमने माना है। और ये शकल भगवान की है, ये तुम्हें पक्का है। इतने भर से भक्ति उपासना हो जाती। देखो जो मैं समझता हूँ, और ये ईमानदारी की बात है। यदि मैं गुरु हूँ, यदि
तो आदमी रहते हुए आपका गुरु हूँ, और आपको गुरु मानने वाला ही फल स्मरण का, चरण स्पर्श का, भोजन कराने का, दर्शन करने का, सब फल गुरु दर्शन का मिलेगा। और यदि आदमी हूँ तो आपका मन मेरे में भी आए तब भी कोई पुण्य नहीं है, कोई भक्ति नहीं। आप क्या देखते हो? इसलिए मैंने कहा कि बिना जाने भी कोई तुम्हें लगता है ये भगवान है, विश्वास है, तो आपकी उपासना हो जाएगी, आपकी भक्ति हो जाएगी। साकार वाली है तो साकार, और सृष्टि के रचयिता को तुमने देखा तो है नहीं, अपरोक्ष भी नहीं, पर सृष्टि का रचयिता है, मेरे अंग संग है, सब में रहता है। उसने कृपा करके कितनी योनियाँ घुमा के हमें यहाँ तक पहुँचाया है, उसकी कृपा हमारे साथ 24 घंटे है। कल्पना कभी एक गीत गाती है, राम नित्य कृपा करते हैं। राम हमेशा नित्य कृपा करते हैं, दुख दे के भी, रोगी बना के भी, कुछ गलतियां करा के भी, गलतियां करा के अकल दे देते हैं, कभी भटका के भी समझदार बना देते हैं। राम नित्य कृपा करते हैं, बस विश्वास करो। अब कृपा की है या तुम लुढ़क पुढ़क के ठीक हो गए हो, ये सोचना तुम्हारी अकल पर निर्भर है। कहोगे उन्होंने क्या किया, हम तो कढ़िल कढ़िल के समझदार हो गए हैं, उसकी क्या दया है। और कढ़िलाने का काम किसने कराया? यही तो छोटी सी बात है कि आपको कृपा नजर नहीं आती, बस कृपा नजर आए, चाहे साकार के नाम से, चाहे वो निराकार सगुण। निराकार सगुण, आकार तो नहीं है पर गुण तो है उसमें। अच्छा देखो, ये तुम्हारा आकार है, चलो, और जगना सोना और ध्यान आदि ये शरीर के धर्म हैं या भीतर कोई है? तो देखो गुण तो उसमें भी है, भीतर तुम में तक गुण है। तुम में जगने का गुण है कि नहीं, और सोने का? देखो 3 गुण तो तुम में भी है। और कल्पनाओं को साकार कर देने का स्वप्न में, अपनी वासनाओं को साकार कर देने का गुण तुम में स्वप्न में है, सत्य कर देने का। तेरा तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा, जो तू करता है सब सच्चा। देखो तुम स्वप्नों में जो करते हो वो भी तो सब सच्चा ही हो जाता है, पर तुम्हारा किया है जागने में पता चल जाता है झूठ है। भगवान का किया इतने में नहीं पता चलता कि सब खेल है। भगवान का किया इतनी जल्दी नहीं समझ आता कि ये भी सब खेल है, सभी उसकी रचना है। भाई तुम्हारी रचना थी, तुम जागे समझ गए, अब उसकी रचना में जब वो जागे, कोई सोवे न रचे न पाले और न संहार करे, बस केवल है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मरुस्थल, जहाँ कुछ उपजता ही नहीं। बरसात में भी जहाँ घास नहीं देखी, ऐसी जमीन तो देखी होगी, वो बिल्कुल ब्रह्म ही समझो उसे। उसमें तो मकान भी नहीं टिकते, वो सब खा जाती है रेहू। ऊसर जमीन में ईंटें भी खराब हो जाती, कुछ बनाना संभव नहीं है। ब्रह्म बिल्कुल ऊसर जमीन है, और ईश्वर उपजाऊ जमीन है। उपजाऊ जमीन नहीं, क्योंकि बीज पड़े हैं ना, उसमें खूब उपजते हैं। कुछ बीज बोते हो, कुछ बोते नहीं हो। जमीन जो है बीज गर्भा है, बीज उसमें बने ही रहते। एक आध बार हमने सुना कि 7 वर्ष की कुंवारी के लड़की के पेट में बच्चा। अब जानते हो, हम कभी कभी बोलते हैं आदमी सब मर जाएं तो दुनिया चल जाएगी। यदि आज की तारीख में पुरुष एक भी ना बचे तो दुनिया चल जाएगी, क्योंकि तमाम पेट में इनके छिपे होंगे।
और स्त्रियां सब मर जाएं तो तुम्हारे पेट में कोई निकलने वाला नहीं है। और मैंने जानबूझकर उस कुंवारी ही नहीं कहा, 7 वर्ष की बच्ची कहा, जिससे तुम कल्पना न कर सको कि कुंवारी रही होगी तो क्या है, दूसरा आदमी मिल गया होगा। आज तो कुंवारियों के भी हो जाते हैं, और यीशु तो कुंवारी से ही हुए। तो उस 7 वर्ष की कुमारी बच्ची जिसका पुरुष से संबंध है, उसके पेट में बच्चा कहाँ से? आप देखो, और बता दूं, पपीता तो देखा है ना, हमने बहुत ऐसे पपीते काटने को मिले कि जब काटा तो पपीते के भीतर पपीता निकल है। आप देखो, इसमें समझ गए लोग। वो बच्ची के जन्म काल में ही कुछ एक गर्भाधान के योग्य जो रज और वीर्य कण थे, वो उस बच्ची के अंदर पड़े रह गए। एक तो बच्ची बन गई, जैसे 2 जुड़वा बन जाते हैं, बिल्कुल अलग अलग भी बन जाते हैं, चिपके भी बन जाते हैं, और भीतर भी बन जाते हैं। वो भीतर वाला मामला है, वो जुड़वा नहीं है, चिपके भी नहीं है। जब बच्चा बनने लगा, लड़की बनने लगी, तो बीच में उसके पेट में एक लड़के का जन्म तो न हो पाया, पर लड़के वाली सामग्री वहाँ रख गई। तो जब वो सयानी हुई, खाया पिया, थोड़ा बढ़ा, पपीता हमने काफ़ी बड़ा भी देखा है, बिल्कुल पपीते के आकार का, पर सिर्फ उसके ऊपर छिलका इतना मजबूत नहीं होता। इस वाले के छिलका था, उसके छिलका नहीं। वो छिलका बन जाए तो पैदा हो जाएगा। और ये बताऊं, ये भी संभव है कि जब तुम आदमी बने हो तो तुम्हारे पेट में भी हो सकता है कोई लड़की का कण बनना अंदर रह गया हो। अब वो जो लड़की के अंदर पैदा होगा ना, 7 वर्ष वाली का, मुश्किल है वो, लेकिन वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकता है, परंतु वो माँ के पेट में ही बनेगा। और यदि मनुष्य के उस तरह की जगह हो तो वहां भी बन जाएगा। अभिप्राय है कि सृष्टि कहीं भी निर्वीज नहीं होती। कुंवारी के भी यदि वो पेट में बच्चा बन रहा है तो वो चाहे इस जन्म में किसी पुरुष का संपर्क नहीं है, पर जब उसकी रचना हो रही थी तब भी वो पुरुष कण ही उसके अंदर थे, रजकण और वीर्य कण। वो असंभव इसलिए लगा कि हम लोग तो इसी आंखों से देखते हैं कि ये पुरुष का संबंध हुआ, वो बनते समय हो गया। तो ये बात पपीते से जल्दी समझ आ गई कि 2 पेड़ में बाहर पपीते लगते हैं, और बाहर न लग के पपीते के भीतर लगना शुरू हो गए, और रस मिलता गया। थोड़े दिनों में बढ़ा, जब हम काटा और हमने भीतर वाला पपीता खाने लायक नहीं ऐसा भी देखा है, और भीतर का पपीता भी बिल्कुल खाया है ऐसा स्वादिष्ट, और भीतर वाला भी, क्योंकि उसको रस चीज वही मिली। तो सृष्टि कितने तरह से संभव है, ऐसे आश्चर्य बहुत होते रह सकते हैं। अब फिर आए, अब वेदांती ब्रह्म ज्यादा कहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये मोक्ष चाहते हैं, और सगुण उपासक मोक्ष न लें। सगुण चाहे सगुण निराकार हो, चाहे सगुण साकार हो। फिर समझ लो, सगुण निराकार वाले हों वो भी मुक्ति नहीं पाते। आर्य समाज 36 कल्प तक मुक्त मानते हैं, 36 कल्प तक, अर्थात वो अनंत काल की मुक्ति नहीं हो सकती। सगुण उपासक चाहे निराकार सगुण, चाहे सगुण साकार। साकार वाले तो कहते हैं हमें आपका दर्शन करना है, आपके दर्शनों के, छूने के, देखने के, मिलने के, साथ रहने का आनंद लेना है, और इसके लिए आप भी आकार में आओ और हम भी आएंगे। यही जोनि जन्म हूँ कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग हूँ। आप चाहो न चाहो ये हम नहीं कहते आप कौन मार्ग पकड़ो, पर इन मार्गों को हम झूठा नहीं बोलते। सभी शास्त्रों ने जो उपाय बताए हैं सही हैं।
आप चाहो तो जन्म लो और भगवान के दर्शन करो, उनके स्मरण का आनंद लो, पर इसके लिए थोड़ा बुढ़ापा, मरना आदि, इनके लिए थोड़ी विश्वास समझ चाहिए। ये भी तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि भाई शरीर धारण करेंगे फिर आ जाएंगे, फिर धारण करेंगे, इसमें भी पक्के हो तो मरना क्या है। तुम ब्रह्म ज्ञान अभी छोड़ो, तुम शरीर धारण करो, तुम्हारा भगवान है तो गुरु है। एक कीर्तन मैंने सुना था कि तुम कहा है वो, तुम बार बार गुरु का भूल गए क्या? अच्छा अच्छा, हाँ, हमारा जन्म हो और तुम हर जन्म में हमें ज्ञान दो ले, माने हम इतने मूर्ख बने रहें कि तुम हर जन्म में आके हमें ज्ञान दो। इसका भी एक आनंद है। हम थोड़ा इतने ज्ञानी ना हो कि मुक्त ही हो जाएं, हम आपके दर्शन, आपके प्रवचनों का आनंद लें। हे भगवान, हर जन्म में तुम आओ, ऐसे ही हमें भाषण सुनाओ और हम सुने, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। हाँ, ये अब देखो, ये भी एक मुक्ति तो है, ये सालोक के सायुज्य सामीप्य मुक्ति है। अच्छा देखो, तुम्हें ज्ञान होए ना होए दर्शन ही कर लेने देते हैं तो तुम्हें कुछ अच्छा लगता है कि नहीं? कहते हो, कई बार तुम कहोगे हमारा समाधि लगे ना, हम तो आश्रम में आते हैं, स्वामी जी के दर्शन करते हैं, हमें तो बहुत शांति मिलती है। और कई लोग तो कहते हैं हमें साथ रख लो। हम सोचते हैं ज्ञान चाहे तो साथ रख लें, कह नहीं हमें ज्ञान नहीं, हमें तो साथ रख लो बस, हमें साथ रहने का आनंद है। हाँ, भी आप ब्याह भी करते हो ना तो इसके भी कई हेतु हैं। पुत्र होवे, अब पुत्र ना होए तो दुखी, अब पुत्र हो जाए, होते ही रहें तब कहो। तो देखो, बिना संतान के भी पति पत्नी सुख का अनुभव करते हैं। संतान नहीं चाहते, पर ये थोड़ी कि अब सन्यासी बन जाए, अलग अलग है। तो हमारी मुक्ति ना हो पर भक्ति का सुख मिले। अब जिसको नमूना ही नहीं मालूम, जैसा कि अभी सुन रहे थे, जिनको प्रेम करने की अकल ही नहीं है, या है भी तो सिर्फ पत्नी से है, न गुरु से है, न भगवान से है। साकार निराकार की बात मैं नहीं कहता, साकार भगवान के पास अभी सुन रहे थे कि मंदिर में बैठ के भी ऊँघ आए तो वो भगवान है तुम्हारे। विश्वास है तुम्हें? इसीलिए जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो हम लोग चाहते हैं, हे भगवान तुम्हारे मन में लगे। अभी अन्नपूर्णा देवी की प्रतिष्ठा करके हम लोग आए, अन्नपूर्णा माता। मैंने कहा तुम आओ तो लगे साक्षात अन्नपूर्णा माता बैठी है, उनके दर्शन, आपके अंदर गुदगुदी चलने लगे। लो, भक्ति के कम लाभ हैं। कई बार ज्ञान की बात सुनकर के आप भक्तिहीन हो जाते हो। भक्तिहीन नहीं, असल में साकार भक्ति से सगुण निराकार भक्ति, सगुण निराकार भक्ति से निर्गुण निराकार भक्ति, और निर्गुण निराकार तक गए तो तुम और ब्रह्म दो नहीं रह जाओगे, बस फर्क है। सगुण तक तुम रहोगे और भगवान रहेंगे, साकार तक तुम रहोगे और भगवान रहेंगे। निर्गुण निराकार में तुम और ब्रह्म दो होके रह ही नहीं सकते। जाते तक तो रहोगे, पहुंचने के बाद हाँ, ये और तो छोड़ो, गुरु के पास आए तब तक चेला थे और वो गुरु थे। जिज्ञासा नहीं, गुरु का दर्शन करो। जिज्ञासा है प्रवचन सुनो, प्रवचन सुन रहे हो तब तक वो तुम्हारे गुरु हैं, और नहीं मानते तो मूर्ख हो। और तुम शिष्य हो, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। तुम शिष्य हो, अज्ञानी हो, गुरु ज्ञानी है, और ज्ञानी है इसका पक्का विश्वास हो, और नहीं तो तुम धोखा दे रहे हो अपने को भी और गुरु को भी बेवकूफ़ बना रहे हो। ज्ञानी हैं कि नहीं? ज्ञान लेने आए हो, ज्ञान लेने आए हो तो तुम शिष्य हो, वो ज्ञान दे सकते हैं तो गुरु हैं। ज्ञान के बाद तुम शिष्य नहीं हो, शिष्य खत्म। कम से कम ज्ञान काल में, विचार काल में ना तुम शिष्य हो और ना फिर वो गुरु हैं।
गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। ये चिंतन काल की बात है। व्यवहार में जब रुपया तुम्हें दिखता है तो गुरु न दिखे, तो इससे ज्यादा धूर्त चेला कोई हो नहीं सकता। चेला तो दिखते रहते हैं, गुरु दिखना बंद हो जाता है। हाँ, जैसा कि अभी सुन रहे थे, पत्नी दिखती है, सिर्फ भगवान पर विश्वास नहीं है। और पत्नी पर, पति पर, स्त्री पुरुष अपोजिट सेक्स, इसकी आकर्षण को कोई भक्ति श्रद्धा की जरूरत नहीं, पर भगवान और गुरु पर श्रद्धा करना ये बहुत विवेक की बात है। कोई ख्याल आसान नहीं है। और तुम लोग जो मानते भी हो ना, तुम तो मतलबी हो, तुम गुरु को नहीं मानते। गुरु के प्राण भी निकलते हो, तुम्हारे आशीर्वाद से लड़का होता हो तो कहोगे गुरु जी तो परोपकार के लिए जन्मे हो, आप शरीर छोड़कर हमारे पेट से आ जाओ। हमें मालूम है हमारी मौत तुम्हें स्वीकार हो सकती है, पर तुम्हारे बच्चा हो जाना चाहिए। एक को कैंसर था, संत से आशीर्वाद बार बार मांगे, उन्होंने कहा ठीक होने के योग नहीं है। कहना आप क्या नहीं कर सकते? उन्होंने संकल्प लिया कि तेरा कैंसर मुझे मिल जाए, तू ठीक हो जाए। और वो ठीक हो गया, और कैंसर उन्हें हो गया। तब भी वो खुश हुई होगी, खुशी हुआ होगा कि मेरा तो ठीक हो गया। अब गुरुजी अपना ज्ञानी है, भुगत लेंगे। उन्हें तो ये सब असंग हैं, अलेप हैं, उनकी मौत हो जाए तो हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो, हमारा तो कैंसर ठीक हो। तो देखो, भगवान के भक्त हो ना तो उन्हें भी तकलीफ न दो। भक्त थी गोपियां, हाँ, वो भगवान को कष्ट नहीं देती। आप अपने आराध्य को, अपने गुरु को, अपने पूज्य को, अपने पिता को साहिबई सकोची, साहेब को मजबूर करे संकोच में। उन्होंने कहा आप तो आशीर्वाद दो, आप तो आशीर्वाद दो, लड़के के सिर पर हाथ रखो। अब या तो हम अपनी कटा लें, देखो हाथ रख के, यदि हो गया तो हमारी बच गई, और नहीं काम हुआ तो हम तो गए। बड़े बड़े सिद्धों के यहाँ भी लौटने वाले लोग मिले हैं हमें, जिनकी देश में महिमा है, उनके यहाँ से निराश लौटे लोग हमें मिले हैं, पर उसकी पुस्तकें नहीं छपी। उनकी छपी हैं जिनके हो गए। सिद्ध लोग भी लिस्ट उन्हीं की रखते हैं जिनके काम हो गए, उनकी किताब में उन्हीं का जिक्र होता है। न होने वाले का जिक्र मूर्ख कौन करेगा? इतने तो समझदार सिद्ध हैं। हाँ, इतने बेवकूफ सिद्ध नहीं होते कि न होने वालों की भी लिस्ट दे दे कि इनका काम मेरे से नहीं हुआ। और ऐसा दुनिया में जो सबके काम नहीं हुए, ऐसा तो दुनिया में आज तक भगवान भी नहीं है। हजारों रो रहे हैं, नहीं काम हुए, फिर यही मानना पड़ता है उनका इरादा नहीं होगा, हम इसको पात्र नहीं समझा। तो हमें भी समझ लिया करो, जिनका काम नहीं है पात्र नहीं रहे हो। पर हमारे आशीर्वाद में तो तुम नास्तिक हो जाते हो। भगवान ने हजारों के काम नहीं किए तब भी तुम श्रद्धा करते हो। यार बेईमानी काहे करते हो? जहां विश्वास करना है आप कर लेते हो, नहीं करना तो नास्तिकता के, अश्रद्धा के रास्ते निकाल लेते हो। इसलिए आप साकार देह हो, यदि साकार भी आपकी भक्ति है, केवल काम वासना नहीं, प्रेम है, दर्शन करके रोमांच हो जाता है। उसमें रोमांस होता है, इसमें रोमांच होता है। रोम खिल जाता है, आनंद में डूब जाते हैं, छोड़ने को, जाने को मन नहीं करता। हमारे गोविंद भाई एक बार कहते थे मैं शाजापुर तक चलता हूँ। मैंने कहा चलो। फिर चले गए शिवपुरी तक, फिर चले गए ग्वालियर तक, फिर चले गए आगरा तक। हमने कहा अब तो वापस जाओ,
तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। ये प्रेमियों की नीयत ऐसे ही होती है, कहेंगे थोड़ी देर को। कई लोग कहते थोड़ी देर दर्शन कर लेने दो, आ जाए तो फिर निकलने का नाम नहीं लेते। शुरुआत थोड़ी देर से होती है, छेड़छाड़ भी हाँ बस शुरुआत तो इसी से होती है, फिर कहाँ तक पहुँच जाओगे उसका कोई अंत नहीं है। ऐसे ही भक्ति है, साकार भक्ति है। भगवान करे तुम्हें साकार से भी किसी से प्रेम हो, भगवान की भक्ति हो। मैं कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, यदि तुम्हें किसी साकार व्यक्ति से भक्ति श्रद्धा हो जाए तो तुम बिना भगवान ब्रह्म तक पहुँचे रह ही नहीं सकते। शुरुआत तो हो। हाँ, अभी कहीं तुम्हें प्यार ही नहीं है। उन्होंने तो हमारी बात कह के स्त्री को कहा था, अब आज उसको हम छोड़ देते हैं। किसी संत को प्यार है, किसी गुरु को इतना प्यार है कि बिना दर्शन के मिले चैन न पड़े, बिना बात किए चैन न पड़े, खिड़की से झांक के देखे क्या कर रहे स्वामी जी। प्रेमियों को बिना मिले चैन नहीं पड़ती। यदि कोई इंद्रियों के सहज विषय काम आदि नहीं, श्रद्धा आदि प्रेम आदि के द्वारा यदि किसी के मिलने की तड़फ है तो वो भक्ति है, वो कल्याण है। उससे आप निश्चित आगे चलते चले जाएंगे। और दूसरी, भगवान दिखते नहीं पर उसकी महिमा। अभी देखा था ना, तुम्हारा प्रभाव तीनों लोक में देखा है। हम कथा सुनते रहते हैं दूर दूर से, आपसे ज़्यादा हम कथा सुनते हैं। और कथा करने वाला जितना सुनता है, कथा सुनने वाले उतना नहीं सुनते। तो अभी तीनों लोकों में घूम आए। तुम तीनों लोकों में घूमते हो, उसी का प्रभाव है। जागृत का जगत देखो, स्वप्न देखो, नींद देखो, और कई लोकांतर देखो, होंगे तो यही हैं, तो तीन ही लोग। तीनों लोग घूम करके आपकी महिमा देखाए, महत्ता की। देखो उसी की दया, जवानी, बुढ़ापा, आँखें, ये सब संसार, खाने पीने की चीज़ें, ये लाइट फाइट, सब सूर्य चांद, सब जहाँ गए उसकी महिमा देखी। हाँ, उसका प्रभाव देख लिया। अब कह रहे थे ना, अब आपका स्वभाव देखना चाहते हैं। अब भगवान का स्वभाव देखना है, भगवान के यहाँ जाओ, उनका स्वभाव अपने आप पता चल जाएगा। प्रभाव तो बिना जाने विश्वास से देख सकते हो। स्वभाव देखना है तो उनके चले जाओ। देखो, घड़ा मिट्टी का स्वभाव देखना चाहता है। हाँ, मिट्टी का प्रभाव तो ये है कि तुम बने बैठे हो, और स्वभाव देखना है, जरा देखो वो कभी मरती है, कभी किसी को छोड़ती है, उसके बिना कुछ होता है। उसका स्वभाव देखना है तो देख लो, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, तुम ही मुँह रखो जो उसे भुलाए बैठे हो। इसलिए उस परब्रह्म परमात्मा का स्वभाव अनुभव करो। स्वभाव, उसका स्वभाव क्या है? स्वभाव अध्यात्म उच्यते, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। उसका जो अध्यात्म है क्या है? उसका स्वभाव ही तो अध्यात्म है। अध्यात्म मार्ग का मतलब उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसकी नेचर क्या है? सत चित आनंद, उसका स्वभाव है सत, अर्थात जिसका कभी अभाव नहीं होता। त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, उसका स्वभाव है सत, और उसका स्वभाव है चित्त। वो जड़ स्वभाव नहीं है, चित्त स्वभाव है, चैतन्य, सच्चित और आनंद स्वभाव है। उसका स्वभाव देखना है ना, तो तुम यहाँ के संसार के प्रभाव से मुक्त हो जाओ, उसका स्वभाव देखने को मिल जाएगा। इसके प्रभाव के कारण उसका स्वभाव मालूम नहीं पड़ता, स्वभाव दबा है। जैसे जल का स्वभाव आग के संपर्क के कारण मालूम नहीं पड़ता। जल का स्वभाव शीतल है, आग के कारण उसकी शीतलता मालूम नहीं पड़ती। जल का स्वभाव स्निग्धता और शीतलता, लिक्विडपना और शीतलपना मालूम कब पड़ेगा? जरा आग के प्रभाव से उसे हटा लो तो जल का स्वभाव पता चल जाएगा।
तो ये जो माया का जगत का जो प्रभाव तुम पर पड़ा है, इस प्रभाव से मुक्त हो जाओ, इस प्रभाव से असंग हो जाओ, तो परमात्मा का स्वभाव तुम में ही प्रकट हो जाएगा। तुम स्वयं ही परमात्मा स्वभाव अनुभव करोगे कि अहम सच्चिदानंदोहम, सच्चिदानंदोहम, अखंडोहम, नित्योहम, सत्योहम, चिद रूपोहम, आनंद रूपोहम। आनंद पाना नहीं है, आनंद पाने की लालच में फंस और गए हो, जीने के लालच में देह पकड़ पकड़ के बार बार मर और रहे हो। देखो, जीने के लालच में आए मर रहे हो, और ये जान नहीं पाए कि जीवन तो तुम्हारा स्वभाव ही है। सच्चिद आनंद, और चित तुम्हारा स्वभाव है, सत तुम्हारा स्वभाव है, चित तो इसलिए सच्चिदानंद परमात्मा के गुण हैं। परमात्मा तुम्हारा भी सच्चिद और आनंद स्वभाव है, पर तुम अपने को भूल के इनके प्रभाव में सत होने के लिए देह पकड़े हो, चित्त रहने के लिए मन और इंद्रियां पकड़े हो, और आनंद के लिए विषय पकड़े हो। आनंद के लिए विषय, चैतन्यता के लिए मन इंद्रियां, और जीने के लिए शरीर पकड़े हो। शरीर के का तादाद में तोड़ दो, इंद्रियों के बिना ज्ञान को पकड़ो। बिना इंद्रियों के ज्ञान है कि नहीं? बिना इंद्रियों के ज्ञाता ज्ञान गे का त्रिपुटी नहीं है। देखो फिर सुन लो, बिना इंद्रियों के मन के ज्ञाता ज्ञान गे त्रिपुटी नहीं है, पर चिद रूप तत्व तो बिना त्रिपुटी के है। इसलिए ये ज्ञाता ज्ञान गे और भोक्ता और भोग्य, भोक्ता और भोग्य है, परंतु भोक्ता और भोग्य कल्पना से रहित हो जाओ तो आनंद स्वरूप हो, न भोक्ता हो न भोग्य हो। आनंद के भोक्ता बनोगे तो भोगे भोगे मर जाओगे। इसीलिए हम लोग भोग के पक्षधर नहीं हैं। भोग लिप्सा खत्म करो तो भोग्य और भोक्ता भाव दोनों गिर जाएंगे। आनंद स्वभाव, क्या भोगूं? मैं आनंद ही हूँ, भोगूं क्या? मैं हूँ ही चेतन, जानूं क्या? कुछ जानूं ना जानूं, इससे मेरा चेतन होना निर्भर है। और मैं हूँ ही सत्य, मैं कभी मरता हूँ, मर जाऊंगा, मरने वाला हूँ भी क्या? तो अपना स्वभाव प्रकट हो जाता है। मुझे घड़ी मिल नहीं रही, साइड में पड़ी है अभी। ओ चलो, सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, अब आप ये देखो कि बिना मन इंद्रियों के चेतन हो क्या, ये ढूंढ लो। जानने जनाने की कल्पना के बिना क्या चैतन्य हो? और वो जो चेतन हो वो मर जाने वाले हो क्या या बदल जाने वाले? न बदलने वाले न मरने वाले। मरने वाला अस्तित्व देहात्मक है और बदलने वाली चिदात्मक वृत्ति अंतःकरण है। इसलिए जागना सोना वहाँ है। और चित स्वरूप में न जगना है न सोना है, और उस सत्य में न जन्मना है न मरना है, और उस चेतन में न भोगना है न भोग्य है। इसीलिए जब तुम अहम ब्रह्मास्मि भाव करोगे तो भोक्ता भोग्य भाव की, दृष्टा दर्शन दृश्य की, त्रिपुटी की कल्पना निवृत्त होगी, और तुम निर्विकल्प चैतन्य, या तुम ये जान जाओगे कि दृष्टा दर्शन दृश्य मुझ चेतन में माया से हैं। ये तीन गुण, दृष्टा सत्वगुण, दर्शन रजोगुण, दृश्य तमोगुण, एक चेतन स्वरूप में दृष्टा बनना सत्वगुण है, दर्शन ये रजोगुण है, दर्शन क्रिया है, और दृश्य अस्तित्व ये सद्रूप से जो भासता है ये तमोगुण है। और दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों गुण हैं, और ये माया के हैं, अज्ञान के हैं। तुम चित रूप हो, इसलिए यहाँ सत वो है, दृष्टा तुम हो और दर्शन उसमें साधन है। ठीक, और भीतर तुम ही दृष्टा, तुम ही दर्शन, तुम ही दृश्य। वहाँ कोई और दृष्टा नहीं है, और कोई दर्शन नहीं, और कोई दृश्य नहीं। इसलिए यहाँ जगत में त्रैत है, वहाँ अद्वैत है। वहाँ तुम्हारे अस्तित्व में तीन नहीं है। न वहाँ ब्रह्मा है, न वहाँ विष्णु है, न वहाँ शंकर है। ब्रह्मा रजोगुण है, विष्णु सत्वगुण है,
और शंकर तमोगुण हैं। ये जड़ता और चैतन्यता, और जागृत ब्रह्मा, जागृत विष्णु हैं और स्वप्न ब्रह्मा है। विश्व तेजस प्राज्ञ, विश्व विष्णु, तेजस ब्रह्मा और प्राज्ञ शंकर हैं। और साक्षी बस वो ब्रह्मा विष्णु महेश जिनमें कल्पित हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनमें ऐसे ही खड़े होते हैं, चाहे समष्टि के ब्रह्मा हों चाहे व्यष्टि के हों। ये सब अध्यस्त हैं। एक चैतन्य तत्व ही अनादि है, अनंत है, अखंड है, अद्वितीय है, बाकी सब प्रतीति मात्र है। और वही जब जानता हुआ आता है तो देह में होने पर भी, मन में होने पर भी ऐसा लगता है जैसे साक्षात ब्रह्म ही विराजमान है, वही परम तत्व है। बोधवान जब घड़े के रूप में होता है तब भी वो साक्षात मिट्टी ही होता है, न वहाँ भय है न वहाँ चिंता है। इसलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, ये तीनों भी वही हैं। अब तीन तो फिर अब आगे क्या, कहें तीन से और भी तो है एक जिससे तीनों हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। लो, इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। अब कोई गुरु ही अपने को साक्षात ब्रह्म न जानता हो तो गुरु का है गोरु है वो तो। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तुम उसे मानते हो इसलिए नहीं, असल में गुरु तो साक्षात ब्रह्म है। अब वो साक्षात ब्रह्म है और दिखता हो किसी को विश्वास हो वो चेला है। इस बात पर किसी को विश्वास हो तो चेला है, और जिसको ये विश्वास न हो वो चेला नहीं है। अब वो क्या है, क्या पता नहीं उसको। जैसा गुरु तैसा ही चेला, बेच नरक में ठेलम ठेला। हाँ है चेला। देखो, जो इस गुरु तत्व को विश्वास के बाद जानना चाहता हो, भगवान के विश्वास के साथ साथ जानने की उत्सुकता हो गई हो, भगवान को मानकर भक्ति आनंद मिल रहा है, कमी कोई नहीं, पर यदि कहीं संशय है, जानना चाहते हो कि ये सब भगवान है भी कि ऐसे ही है, कभी जिज्ञासा हो जाए क्या है भगवान, अब मान करके बहुत आनंद भी लिया, फिर भी कहीं किसी कोने में यदि संशय है और जिज्ञासा पैदा हो जाए तो फिर भगवान नहीं, फिर तो गुरु के पास आना पड़ेगा। जानने के लिए गुरु के पास आना पड़ेगा। यद्यपि मानने के लिए भी किसी न किसी गुरु की ही स्कीम है, पर फिर भी कभी कभी प्रकृति की मजबूरियां मना लेती हैं। जब मरने लगे, दुर्दशा हुई, क्या है क्यों होता है, फिर अपने आप कल्पना करोगे तो भगवान की भक्ति ये बहुत अच्छी बात है। पर यदि तुम्हें लगता हो कि मरने के बाद क्या होता है, मरना क्या चीज़ है, ब्रह्म हमसे कहाँ रहता है, ये है भी कि नहीं है, और हम क्या चीज़ हैं, ये हम क्या बदल जाने वाले, मर जाने वाले हैं, यदि इस तरह के प्रश्न उठते हों तो अब पूजा से ज़्यादा आवश्यक है किसी ज्ञानी गुरु का संपर्क। इसलिए उसको जानने के लिए तमेव शरणम गच्छ, गुरु मेवाभिगच्छेत, गुरु में एव अभिगच्छेत, गुरु एव। जब जिज्ञासा पैदा हो जाए, कर्म से उपराम हो जाओ, जो कुछ किया है उसमें भी कुछ कहीं कमी खटकनी मालूम पड़ती हो तो फिर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर ब्रह्म की जानने की इच्छा, और ब्रह्म के जानने की इच्छा हो तो गुरु में एव अभिगच्छेत। मैं कभी कभी कहता हूँ न मंदिरम गच्छेत न तीर्थम गच्छेत, गुरु में एव अभिगच्छेत। यदि जानने की इच्छा है तो गुरु के ही पास जाना चाहिए। इतना ही कहकर आज समाप्त करते हैं।